अब आप ही क्वेश्चन कर लेना। पूछिए, आप ही के पास रखा हुआ है। आपका अपना परिचय के मुतान नहीं है, आप भी वकील साहब के नाम से भी फेमस हैं। आपसे बात करने से पहले हम चाहते हैं कि आप अपना पूरा परिचय दें। पहले तो सबसे पहले सभी श्रोताओं को, आपको, आप सभी दिल्ली वासियों को, सभी भारतवासियों को मेरा बहुत बहुत नमन। और मैं आशा करता हूँ कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हर इंसान अपने कर्मों के साथ साथ इसे आगे ले जाने में अपना सहयोग दे। पहली बात, मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम रविंद्रपाल सिंह इस्माइल है। मैं आदर्श नगर का एक साधारण निवासी हूँ और अपने जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक इसी घर में अपने पिताश्री की दी हुई संपत्ति के अंदर रह रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरा परिचय कुछ नहीं है। लोगों का प्यार, उनके स्वभाव से वाकिफ़ होना, उनसे प्यार मिलना, उनको प्यार देना, उनके दर्द को महसूस करना, ये मेरी आदतों में शुमार है। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। अपनी आयु और शिक्षा के बारे में नहीं कुछ अवगत कराया मुझे। जी, मेरी शिक्षा कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं सिंपल एक ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। उसके बाद मैंने LLB की परीक्षा पास की है उत्तम उसमें फर्स्ट डिवीज़न में। और उसके बाद मैंने जीवन की शुरुआती लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं, छोटी छोटी जॉब की हैं। फिर उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी, जापान एयरलाइंस की कंपनी है, उसके अंदर मैंने अकाउंट्स मैनेजर की जॉब की। लेकिन घर के कुछ हालात ऐसे होने के बाद माता जी को और मेरे बड़े बेटे को कैंसर होने की वजह से मुझे वो जॉब से इस्तीफ़ा देना पड़ा। और बड़े दुख से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उन दोनों लोगों को खो चुका हूँ। आप वकालती के क्षेत्र में आप माहिर हैं। देखिए, माहिर लफ्ज़ इतना बड़ा है कि आप उसकी जो है ना संज्ञा नहीं दे सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आयकर, बिक्री कर के जो मसले हैं उनको मैं बड़ी आसानी से और बहुत ही निपुणता से निपटा देता हूँ। जिसको देखो आज अपने आगे समाज सेवी लिख करके टांग देता है, इसके बारे में मुझे आप सच, समाज सेवी होने के लिए लिखना ज़रूरी नहीं है। देखिए, एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए आपको डिग्री लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की उस चीज़ के लिए उन लोगों को अवगत कराना कि हम आपकी ये सेवा करेंगे। समाज सेवा एक ऐसा वो है, एक पूरी संस्था है। समाज सेवा वर्ड एक ऐसी पूरी संस्था है। पूरी संस्था को लिखा नहीं जाता है, बिल्कुल। उसको जिया जाता है, जिया जाता उसको है, महसूस दिखाया किया जाता जाता है। और जो हम करते हैं वो तो लोग देखते ही वो हैं। जो देखते वो हैं, समाज देखिए सेवा मैं होती है। दो चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चाहिए। समाज सेवी होने के लिए समाज सेवी लिखना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। और दान दक्षिणा करने के लिए नाम का लिखना बहुत ही घटिया और छोटापन होता है। दान दक्षिणा हमेशा गुप्त होनी चाहिए। और जो भी आप किसी भी तरह से समाज सेवा करते हैं, वो आप इंसानियत के नाते करते चले जाइए। उसका लेखा आप ऊपर लिखवा रहे हैं, पब्लिक के दिलों में लिखा जा रहा है। उसके लिए किसी बोर्ड और तख्ते की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही समाज बात। सेवा में आज कुछ चेंज हो गया आजकल। हाँ जी, समाज सेवा में चेंज हो गया कि लोग नाम के पीछे भाग रहे हैं। ख्याति इंसान के कर्मों से मिलती है। उसके जो जीवन में उसको जितनी परिश्रम करना पड़ता है, लोगों की के लिए इमदाद करना पड़ता है, लोगों का मददगार बनना पड़ता है, इतना ही उसके लिए काफ़ी है। अपने आप को कहीं दिखावा करके आप अपने ओहदे को छोटा कर लेते हैं। उससे ओहदा बड़ा नहीं होता है, ओहदा छोटा होता है। आपने आज तक वकालत के अलावा और क्या काम किया है? मैंने आपको खुश करने की चेष्टा की है, समाज के लोगों को खुश करने की चेष्टा की है, भारत के हर उस इंसान को खुश करने की चेष्टा की है जो इंसान जीवन के अपने मार्क्स की, अपनी प्रगति के मार्ग से हट गया था। वो जीवन का महत्व ही समझना भूल गया था कि महत्व है क्या। तो जितना महत्व ज़िंदगी का मैंने अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से मैंने समझाया। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि लोगों ने उस मेरे एक्सपीरियंस से आगे ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना सीखा। आप दिल्ली की राजनीति पर क्या कहेंगे? दिल्ली की राजनीति बहुत ही घटिया और छिछोरी और बहुत छोटी हो गई है, निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है। राजनीति में कुछ लोग अच्छे आए भी थे, मैं ये नहीं कहता नहीं आए, बहुत अच्छे लोग आए थे। लेकिन क्या होता है कि जब कोई किसी को काम ही नहीं करने देगा, सेंटर जब इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। अगर इसको जब तक एक पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिलेगा तो पूर्ण रूप से काम भी नहीं हो पाएगा। जब तक सेंटर किसी चीज़ में अपना इंटरफेरेंस, अपना दखल बढ़ाती जाएगी, तो राज पब्लिक जो है उन सारी जो उनको सुविधाएं मिलने वाली हैं उनसे वंचित रह जाएगी। मेरा हाथ जोड़कर सेंटर से ये निवेदन है कि वो अपना सहयोग फाइनेंशियली और स्पोर्टिवली वो स्टेट को देते रहें।
ताकि हर स्टेट आगे तरक्की करते रहे और भारत का नाम बढ़ेगा। और जब भारत का नाम बढ़ेगा तो सेंटर का नाम बढ़ेगा और देश के प्रधानमंत्री का नाम बढ़ेगा, देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम बढ़ेगा और हर जन जन का नाम विदेशों तक पहुंचेगा। केजरीवाल को जेल में डालना कितना सही मानते हैं? जी बहुत बुरा मानता हूँ। मैं कोई आम आदमी से का नहीं हूँ, मैं आम आदमी ज़रूर हूँ लेकिन आम आदमी किसी पार्टी से मैं नहीं हूँ गठित, लेकिन बहुत गलत मानता हूँ। देखिए किसी कोई कोशिश कर रहा है राजनीति में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे काम अच्छे ही होते हैं, कुछ काम अच्छों के लिए शुरू होते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। जिस चीज़ के लिए केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर कोई केस बनाया ही नहीं गया, कोई चार्जशीट लगाई नहीं गई और अरेस्ट कर लिया गया। बिना चार्जशीट के अरेस्ट करना तो आप समझते हैं डिक्टेटरशिप ही है। और जहाँ तक जो ये शराब नीति का कहा गया है तो मैं गारंटी और चैलेंज से कह सकता हूँ, मेरे साथ बैठ के मेरे से कोई भी किसी तरह का मेरे से विचार विमर्श कर ले, जो शराब नीति उनकी थी वो पहले की शराब नीति से बेहतर थी। लोग घटिया शराब पीने से बच रहे थे। जो शराब के ठेके थे जो आवंटित किए गए थे वो पिछले सालों के आवंटित ठेकों से कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे। घोटाले की जहाँ तक बात है, कोई भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को प्रमोट करने के लिए अगर आप सब्सिडाइज करते हैं तो बुरा कहाँ है वो। आप देखिए पिछड़ी स्टेट में देखिए, जो पिछड़ी हुई स्टेट्स हैं वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है ताकि टैक्स माफ़ करती है ताकि लोग वहाँ जाके बिजनेस शुरू करें, कारोबार शुरू करें। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सब लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नीति जो होती है उनको समझना चाहिए, उसमें दखल अंदाजी तब करनी चाहिए जब उस नीति का कोई गलत उपयोग हो रहा है, जब उसका कोई गलत असर हो रहा है। क्या शराब, अच्छी शराब बंद करने से लोगों ने पीना छोड़ दिया? लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब जो लोग अच्छी पीने के लिए हैं वो बाहर के लेके आ रहे हैं, उसमें भी क्या गारंटी अच्छी मिल रही है? हरियाणा से लोग लेके आ रहे हैं ना, क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने रोक लिया? क्यों? क्योंकि उनकी सेल हो रही है, उनको एक्साइज मिल रहा है, उनको जीएसटी मिल रहा है। तो अपनी स्टेट को प्रमोट करने के लिए दूसरी स्टेट को दबाना बिल्कुल भी अनुचित है। आगामी चुनाव में क्या अभी भी आम आदमी को मौका मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। आप पब्लिक बताइए कहाँ पब्लिक दुखी है? जरूर मिलना चाहिए। अगर आम आदमी ने 100 अच्छे काम किए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 बुरे भी निकले होंगे, क्योंकि जिस चीज़ का कोई आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कभी उन 2 चीज़ों में फेल ही जाए। देखिए बिजली, पानी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब चीज़ों में आम आदमी ने बहुत काम किया है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि वो सब लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आम आदमी कहाँ पहले हॉस्पिटलों में, कहाँ देखिए आप जाते थे तो कहाँ हॉस्पिटलों में किसी गरीब आदमी की सुनवाई होती थी? नहीं। आज हॉस्पिटलों में अगर उनके पास सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है तो देखिए कितना अच्छा गवर्नमेंट का सिस्टम है। आप प्राइवेट में एडमिट होइए, वहाँ के बिल दीजिए गवर्नमेंट ट्रेजरी में और अपना इनकैशमेंट ले लीजिए। सर बाकी जो हिंदुस्तान की स्टेट है, बताइए कहाँ ऐसा हो रहा है? कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं अगर 10 में से मुझे नंबर देने पड़े तो मैं 9 ही दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। एक आधा बता रहा, देखिए कुछ तजुर्बा भी होता है। आम आदमी पार्टी के लिए एक बिल्कुल नई पार्टी थी, एकदम से उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में संभाला जब दिल्ली बिल्कुल घंटादार हो चुकी थी। अब उसको दिल्ली को एक सही तरह से उसको बनाने के लिए अगर उन्होंने कुछ कदम सख्त भी उठाए हैं तो बुरे नहीं, अच्छे। यदि नहीं तो क्या, यदि हाँ तो क्या, क्यों, क्या इनको हाँ चाहिए? सीधा हाँ तो अच्छे काम है, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। हाँ स्पष्ट हाँ है, 10 में से 9 नंबर देने का मतलब ही स्पष्ट हाँ है। बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली का जल भराव का अन्य तमाम समस्याओं के हल के लिए क्या होना चाहिए? देखिए जब सरकार, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, जब सरकार इतने टाइम से बीजेपी सरकार एमसीडी में रही, आप जानते हैं, इसलिए मुझे इसलिए कोई किसी की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जब इतना सारा काम इतने टाइम से ये चीज़ों का सुधार नहीं हो पाया, जो सुधार करने वाला बंदा है, जो सुधार करने वाले लोग आए, उनको उठा के जेलों में डाल दिया, सरकार को हिला दिया गया, सरकार की नीतियों को फेल करने के लिए कोशिश की गई। तो बताइए ये एक स्वच्छ दिल्ली कैसे बन सकेगी? स्वच्छ दिल्ली बनने के लिए सरकार को पूर्ण रूप से काम करने की अनुमति देनी चाहिए। यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी उसे एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर की तरह काम करने की सुविधाएं देनी चाहिए। सेंटर को, अगर स्टेट को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो सेंटर को उसको सहयोग करना चाहिए। और दिल्ली अगर अच्छी होती है तो यकीन मानिए
सेंटर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि दिल्ली स्टेट राजधानी है भारत देश की। राजधानी को स्वच्छ और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपकी पार्लियामेंट है, यहाँ पे आपके सारे सेंटर के ऑफिस हैं, यहाँ पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। यहाँ दिल्ली में जो भी आता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है, कोई फॉरेनर आता है दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है। इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए आपको दिल्ली गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस तरीके से आपको उनको करना देना चाहिए। उनको 5 साल तक छूना नहीं चाहिए। अगर उसके बाद उन्हें खामी मिलती है तो अगले इलेक्शन में पब्लिक उनको जवाब दे देगी, आपको जवाब देने की जरूरत बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है।